बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ 2 बार हरि नाम संकीर्तन। तत्पश्चात प्रभु इच्छा से जो भी टूटी फूटी भाषा में प्रभु का गुणानुवाद संभव होगा उसका हम लोग आनंद लेंगे। पहले भगवान नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 पूरी श्यावर रामचंद्र की जय बजरंग बली की जय बाबा नाथ विश्वनाथ की की जय। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदर्शन If winter comes, can spring be far behind? अगर भयंकर शरद ऋतु आती है
तो वो इस बात का परिचायक है कि बसंत ऋतु दूर नहीं है। सुख के साथ दुख, दुख के साथ सुख, इन दो धागों से ही ये जिंदगी रूपी वस्त्र, जीवन का वस्त्र बुना गया है। जॉय एंड वो आर वुवन फाइन। आवश्यकता है पेशेंस की, धैर्य की। धीरज धर्म मित्र नारी, आपद काल परखिए चारी, आपद काल परखिए चारी। धैर्य की परीक्षा आपत्ति के काल में है। बंधुओं, मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि राम कथा हमको ये सिखाती है, और ये आज समाज का एक बहुत बड़ा दोष है। लोगों में सहनशीलता नहीं है, धैर्य नहीं है। थोड़ी सी आपत्ति आई, हम नेगेटिविटी से, नकारात्मक सोच से भर जाते हैं। जीवन का कोई मूल्य नहीं, जीवन की लीला को समाप्त कर दो। हमको प्रभु श्री राम की कथा से ये सीखना है, चरित्र से ये सीखना है। 14 वर्ष तक जिन प्रभु श्री राम को आज से 14 वर्ष पहले युवराज बनना था, अचानक 14 वर्ष के लिए वनवास। भयंकर आपत्ति अयोध्या के ऊपर। अयोध्या लगभग अनाथ हो गई। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का शरीर शांत हो गया। प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और जानकी तीनों वन में भटकते रहे 14 वर्षों तक, अनेक कष्टों को सहते हुए, संघर्षों को सहते हुए। भरतलाल नंदीग्राम में रहकर साधना कर रहे हैं। केवल शत्रुघ्न जी ने संचालित किया है राजकार्य को, माताओं की सेवा को। लेकिन धन्य है माताओं का धैर्य। 14 वर्ष तक बाट जो ही है, प्रतीक्षा की है, मेरे राम अवश्य आएंगे। पूरी अयोध्या ने प्रतीक्षा की है, और अगर वो काली रात आई है तो निश्चित रूप से उषा काल भी होगा, प्रातः काल भी होगा, और वही प्रातः काल हुआ है अयोध्या के भाग्य में। प्रभु श्री राम अपना वनवास कार्यकाल पूरा करके लौटे हैं। सभी से पुनः भेंट हुई है। माताओं को अपने बिछुड़े हुए लाल मिले हैं। एक बहुत बड़ा गठबंधन, सामाजिक गठबंधन, सामाजिक संगठन, जैसा कि आजकल कहा जा रहा है कि आपदा को अवसर में बदलो। प्रभु श्री राम ने इस आपदा को अवसर में बदला है। 14 वर्ष में दूर प्रांतों में, सुदूर प्रांतों में जनजातियों को एकत्रित करके, संगठित करके एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा किया है। वानर तत्कालीन जनजाति है,
शेड्यूल ट्राइब, भालू, सबको लेकर के प्रभु श्री राम अयोध्या आए हैं। एक बहुत बड़ा साम्राज्य, एक बहुत बड़ा गठबंधन, सामाजिक समरसता का गठबंधन श्री राम ने बनाया है। सारे बानर भालुओं ने मनुष्य का स्वरूप धारण किया। सभी भरतलाल के प्रेम को देखते हैं, सराहते हैं। ये संस्कृतियों का आदान प्रदान है। अयोध्या में श्री राम और भरत का प्रेम बना रहे और उससे पूरा आर्यावर्त अनभिज्ञ रहे तो उसका उतना लाभ नहीं है। इस प्रेम को, इस भ्रातृत्व को, इस पारिवारिक संगठन को, इस पारिवारिक समरसता को, इस पारिवारिक आत्मीयता को सारे बानर भालुओं ने देखा और संकल्प लिया कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के ऐसी ही संस्कृति को पल्लवित करेंगे और यही श्री राम का उद्देश्य है। भरत स्नेह शील व्रत नेमा, सादर सब बर नहीं अति प्रेमा, देखी नगर वासिन के रीति, सकल सराहि प्रभु पद प्रीति। भरतलाल के प्रेम को, शील को, व्रत को, नियम को सभी बानर भालू मन में सराहते हैं। जब भी अलग होते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। सारे अयोध्या के वासियों का जो प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति, भरतलाल के प्रति, उसकी सराहना करते हैं। और अब प्रभु श्री राम ने अपने साथ आए हुए जनजातियों के जितने भी बानर भालू थे उनको शिक्षा दी है, संस्कार दिए हैं। पुनि रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागहु सकल सिखाए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे। बंधु, इस बात को मैं हमेशा कहता हूं, प्रत्येक राम कथा में कहता हूं। श्री राम से अगर हम कुछ नहीं सीख सकते, एक चीज अगर सीख सकते हैं, श्री राम को यश नहीं चाहिए। श्री राम दूसरों को यश देते हैं। मेरे प्रभु श्री राम ने वानर भालुओं को बुलाया और ये वानर भालू अब प्रभु के सेवक नहीं हैं। उन्हें रघुपति सब सखा बुलाई, सारे मित्र हैं। इससे बड़ा सामाजिक समरसता का और क्या उदाहरण होगा। सबको बुलाया है। गुरुदेव वशिष्ठ सिंहासन पर बैठे हैं, अपने सिंहासन पर। प्रभु श्री राम ने सारे वानर भालुओं से कहा, मुनि पद लागहु सकल सिखाई। सिखाया है, शिक्षा दी है, क्योंकि ये उतनी सुसंस्कृत नहीं है वानर भालू।
प्रभु ने अलग से बुलाया सारे वानर भालुओं को और कहा कि देखो, सिंहासन पर हमारे गुरुदेव विराजमान हैं, हमारे अयोध्या के कुलगुरु हैं और इनसे बड़ा कोई नहीं है। इन सबके सब लोग जाकर के इनके चरणों का स्पर्श करो, प्रणाम करो, आशीर्वाद लो। मुनि पद लागहु सकल सिखाए। सारे वानर भालू आए, प्रभु ने परिचय कराया। और देखिएगा बंधुओं, श्री राम का क्या वाक माधुर्य है। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मम हित लागी जन्म इन हारे, भरत हूँ प्रेम मोहि अधिक प्यारे। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। ये वानर भालू सुनो, ये हमारे गुरुदेव गुरु वशिष्ठ, ये गुरुदेव वशिष्ठ है, ये हमारे कुल गुरु हैं, हमारे सारे कुल में पूजनीय हैं। और सुनो वानर भालू, ये मत समझना कि राम ने रावण का वध किया है। रावण का जो वध हुआ है ना, इनकी कृपा, गुरुदेव की कृपा से, इनके आशीर्वाद से, इनकी शुभकामनाओं से हम युद्ध में विजयी हुए हैं। दुर्दांत रावण का जो वध हुआ, अजेय दानवों का जो वध हुआ, उसके हेतु में मेरे गुरुदेव की कृपा थी। इनकी कृपा धनुज रणमा। राम ने कुछ नहीं किया। गुरुदेव वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई अपने शिष्य के शील को देख करके। वानर भालुओं को लगा कि गुरुदेव की कृपा से रावण का वध हो गया, हमने इतना पुरुषार्थ किया, मेरे प्रभु श्री राम किसी के मन को मारना नहीं चाहते। गुरुदेव का परिचय कराया है, गुरुदेव की कृपा से असुरों का वध हुआ और पुनः गुरुदेव को परिचय कराने लगे वानर भालुओं का। ये सब सखा, बंधुओं क्या क्या माधुर्य है, क्या स्वभाव है मेरे प्रभु का। अपने सोल्जर्स को, अपने सैनिकों को, अपने वीरों को, आप पूरे रामचरितमानस में देख लीजिएगा, कहीं राम ने ये नहीं कहा कि मैंने किसी दानव को मारा। जिस किसी से कहा, वानर भालुओं की सहायता से, वानर भालुओं के कारण ये सब सखा, ये सारे मेरे मित्र हैं, ये मेरे सबऑर्डिनेट्स नहीं हैं, ये मेरे अंडर में काम करने वाले नहीं हैं, ये सब मेरे मित्र हैं।
ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे। गुरुदेव वशिष्ठ से कहने लगे, गुरुदेव ये सारे वानर भालू मेरे मित्र हैं। भाई समर सागर कहाँ बेरे। युद्ध रूपी समुद्र के लिए ये वानर भालू जहाज के समान सिद्ध हुए हैं। मम हित लाग जन्म इन हारे। मेरे कारण इन्हें कोई प्रयोजन नहीं था, इनका कोई रावण से द्वेष नहीं था, रावण से युद्ध करना इनका कोई काम नहीं था, लेकिन केवल और केवल मेरे लिए। मम हित लाग जन्म इन हारे। इन्होंने अपने प्राणों को दांव पर लगा दिया। पहली बार भरत से भी अधिक प्रिय बताया है इन वानरों को। क्यों? इन वानरों को प्रभु अब विदा भी करना चाहते हैं, कृतज्ञता भी ज्ञापित करना चाहते हैं। भरत होते मुहि अधिक प्यारे। गुरुदेव ये वानर भालू, ये मित्र मुझको भरत से भी अधिक प्रिय हैं। भरत तो मेरा अपना भाई है, लेकिन ये तो पराई होकर के भी इन्होंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया। सुनि प्रभु बचन मगन सब भये। निमिष निमिष उपजत सुख नये। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। बंधुओं, लंका पर राज्य कैसे किया जाता है ये सीखना है तो रावण से सीखो। सारे तीनों लोकों को कैसे जीता जाता है, देवताओं को कैसे जीता जाता है ये सीखना है तो रावण से सीखो। और सभी के दिल को कैसे जीता जाता है, परायों के दिल के ऊपर कैसे साम्राज्य किया जाता है, परायों को भी अपना कैसे बनाया जाता है, अगर ये सीखना है तो श्री राम से सीखो। सारे वानर भालू बड़े प्रसन्न हुए। और बंधुओं, अब यहां से गुरुदेव के पास से प्रभु श्री राम इन वानर भालुओं को लेके गए हैं अपनी मां कौशल्या के पास। मेरे वीर सैनिकों, मेरे मित्रों, ये मेरी मां है। आप लोग समझते हैं कि मैं बहुत वीर हूं, गुणवान हूं, लेकिन नहीं, मुझको जन्म देने वाली ये मेरी मां है। मेरे अंदर जो भी कुछ संस्कार हैं इन मां के दिए हुए हैं। बंधु, राम कथा तो अब शुरू होती है। कौशल्या के चरणन पुण्य तिन मायो मां। प्रभु श्री राम सारे वानर भालुओं को लेकर के मां कौशल्या के पास गए हैं। अब मां कौशल्या को सभी ने प्रणाम किया अपनी मां समझ करके। आशीष दीनी हरसि तुम प्रिय मम जिमि रघुना। धन्य है कौशल्या, आखिर परमात्मा की मां है ना। श्री राम के अंदर जितने भी संस्कार हैं वो इंजेक्ट किए हुए हैं मां कौशल्या के। बंधु, एक बात बताऊं, राम परमात्मा है ये जाने दो। राम एक मनुष्य हैं और कैसे एक मनुष्य के अंदर, एक बालक के अंदर संस्कारों को जन्म दिया है, ये अगर हम देखते हैं तो दो माताओं की याद आती है।
एक अम्बा कौशल्या जिस समय प्रभु श्री राम ने जाकर के कौशल्या से विदा मांगी है वनवास के लिए, अम्बा कौशल्या ने श्री राम के सामने ये प्रकट भी नहीं होने दिया, क्योंकि कौशल्या के अंदर भी ये भाव नहीं है। सौतिया डाह नाम की कोई चीज नहीं है। ये परिवार को एकजुट रखने का सूत्र है। परिवार को बिखेरना बहुत आसान है, लेकिन बिखरे हुए तंतुओं को, बिखरते हुए तंतुओं को कैसे एकजुट रखा जाए, अम्बा कौशल्या ने कहा, बेटा तुम मेरे पास आज्ञा लेने आए हो ना, तो सुनो। जो केवल पितु आय सुताता तो जन जाहु जाने बड़ी माता राम। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुनो बेटा, अगर केवल तुम्हारे पिताश्री ने, महाराज ने आदेश दिया है बन जाने का, मां का अधिकार अधिक है। मैं तुमको आज्ञा देती हूं, तुम बन नहीं जाओगे। जो केवल पितु आय सुताता तो जनि जाहु, मना कर दिया मां कौशल्या ने। ये मां का अधिकार है, ये मेरा प्रिविलेज है, मैं वीटो का प्रयोग करती हूं। तो जनि जाहु जाने बड़े माता, ये भारतीय संस्कृति में मां का अधिकार है। और जो पितु मातु कहु बन जाना तो कानन सत अवध समाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। लेकिन मेरे पुत्र, अगर महाराज दशरथ ने और अम्बा कैकेयी दोनों ने अगर तुमको आज्ञा दी है तो मैं आशीर्वाद देती हूं। तो कानन सत अवध समाना, ये वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान हो। ये मां कौशल्या के संस्कार है। एक मां का संस्कार श्रीमद् भागवत में देखने को आता है। जिस समय 5 वर्ष के बालक ध्रुव को अपमानित किया है, मां सुरुचि ने अत्यंत कुपित होकर के, अपमानित होकर के, आखिर छत्री हैं, बालक ध्रुव पहुंचे हैं अपनी मां सुनीति के पास। मां, आज मां के कहने से पिता ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है, मुझको अपनी गोद से उतार दिया और मुझसे कहा कि जाकर के परमात्मा की आराधना करो, अगर इस गोद में, इस सिंहासन की चाह है तो। सौतेली मां है, अगर बंधुओं माता सुनीति नहीं होती तो बालक ध्रुव नहीं होते। माता सुनीति ने कोई विद्वेष की बात नहीं कही। बेटा, तुम्हारी मां सुरुचि ने सत्य कहा है, अगर तुमको जीवन में ऊपर उठना है ना, प्रभु की आराधना करो। कोई विद्वेष के बीज नहीं। बच्चे का जो मस्तिष्क होता है, अंतःकरण होता है, अत्यंत पवित्र, अत्यंत निर्मल होता है। उसके अंदर जैसे बीज डाल दिए जाएं,
अम्बा कौशल्या ने आशीर्वाद दिया है। वानर भालुओं को, तुम सब मुझको श्री राम की तरह प्रिय हो। और बंधुओं, अब हम चलते हैं उस प्रसंग की ओर जिसकी प्रतीक्षा करते करते महाराज दशरथ ने शरीर को छोड़ा है। सुमन वृष्टि नव संकुल भवन चले सुख कंद। चढ़ी अटारिन देखहीं नगर नारी नर वृंद। माता से आशीर्वाद लेकर वानर भालू को आशीर्वाद दिला करके प्रभु श्री राम अब अपने महल की ओर चले। इतना समय हो गया अयोध्या आए हुए, अभी तक प्रभु को अपने महल में जाने की जल्दी नहीं है। पहले सबको संतुष्ट किया, भाइयों को संतुष्ट किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, नगर निवासियों को संतुष्ट किया, माताओं को संतुष्ट किया, और अब विश्राम करने के लिए प्रभु जैसे ही अपने महल की ओर चले हैं अयोध्या में, लगने लगा कि जो स्वप्न महाराज दशरथ ने 14 वर्ष पूर्व देखा था और जो संकल्प भरतलाल का है कि केवल और केवल 14 वर्ष तक अयोध्या की सेवा करेंगे, इसके बाद तो राज सिंहासन प्रभु श्री राम को संभालना है। छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, वो दिन है जिस दिन प्रभु श्री राम आए हैं, और अब जिस दिन दीप मालिका होती है वो दिन आज का दिन है। सारे नगर निवासियों ने कंचन कलश विचित्र सवारे सबहि धरे सजे निज निज द्वारे। वंदन बार पताका के तू सबने बनाए मंगल हेतु। कंचन थार आरती नाना जुवती सजे करही शुभ गाना। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। आज अयोध्या में चारों ओर मंगल होने लगा। लोगों ने अपने अपने घरों पर दीप मालिका सजाई है। कोई राजकीय आयोजन नहीं है, ये प्रत्येक परिवार का आयोजन है। सभी ने अपने घरों पर बंधन बार बांधे हैं, पताकाएं बांधे हैं। चारों ओर वाद्य यंत्र बजने लगे, बाजे बजने लगे। सारी माताएं अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ी हुई हैं, अपने अपने छज्जों पर चढ़ी हुई हैं। प्रभु श्री राम अपने भवन की ओर जाते हुए सभी ने अपने अपने थाल सजाए हैं, आरतियों को तैयार किया है, और वहीं से करही आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिन करके। राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम।
करही आरती। आरती हर की। किसकी आरती कर रही हैं? जो सबके कष्टों को, आरती का अर्थ होता है कष्ट न्योछावर होना, अंग प्रत्यंग का दर्शन करना। और प्रभु स्वयं सारे कष्टों को दूर करने वाले हैं। आर्त को, कष्टों को दूर करने वाले मेरे प्रभु की सभी माताएं आरती कर रही हैं। और हाँ ही सगुन शुभ विविधि विधि, बाजहि गगन निशान। पुर नर नारी सनाथ करे, भवन चले भगवान। चारों ओर मंगल वाद्य यंत्र बजने लगे, सुंदर सगुन होने लगे। प्रभु चले हैं महलों की ओर। सबसे पहले किस महल में जाना चाहिए प्रभु को? प्रभु जानी, क्या मेरे राम का स्वभाव है। मेरे राम का स्वभाव देखिए, न्योछावर है। विश्व का कोई ऐसा उदाहरण मिल ही नहीं सकता। जिस मां ने 14 वर्ष के लिए वनवास को भेजा है, प्रभु समझ गए आज मां कौशल्या तो मेरी अपनी मां है, मेरी जननी है। अगर आज सबसे ज्यादा प्रायश्चित करने वाले कोई प्राणी है तो मेरी मां कैकेयी है। प्रभु श्री राम अपने महल में नहीं गए, प्रभु श्री राम मां कौशल्या के महल में नहीं गए, प्रभु श्री राम मां सुमित्रा के महल में नहीं गए। किवाड़ों को बंद करके सुबकती हुई अम्बा कैकेयी प्रभु जानी के कई ल जानी, प्रथमता सुग्रह गए भवानी। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना, पुनि निज भवन गवन हरि कीना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम। राम जय जय राम। प्रभु सबसे पहले गए हैं अम्बा कैकेयी के महल में। कपाट बंद है। मेरे प्रभु श्री राम वैदेही और अनुज लक्ष्मण के साथ गए हैं। दरवाजे को खटखटाया है। कैकेयी जानती है जरूर मेरा राम आया होगा, लेकिन साहस नहीं हो रहा दरवाजा खोलने का। प्रभु श्री राम ने दुहाई दी है, मां देखो तुम्हारा वही राम जिस पर आप सबसे अधिक लाड़ करती थी, भरत से भी अधिक लाड़ करती थी, तुम्हारी दरवाजे पर खड़ा है। दरवाजा नहीं खोलोगी क्या? कैकेयी ने दरवाजा खोला। प्रभु श्री राम अंदर प्रवेश करते हैं। कैकेयी सुबकती हुई प्रभु श्री राम ने कहा, मां प्रायश्चित करने का कारण नहीं है, विधि का विधान था। मां तुम्हारा अगर आशीर्वाद नहीं होता तो आज दुर्दांत असुर दशानन का वध नहीं होता। ताहि प्रबोधि बहुत सुख दीना। मां इसमें कोई संकोच करने की, लज्जा करने की बात नहीं है। ये तो आप तो मां है, मां का स्थान तो मां का स्थान रहेगा। मां कैकेयी को शांत करके प्रभु अब पदार्पण करते हैं अपने निज भवन की ओर।
कनक महल की ओर, कनक भवन की ओर। और जैसे ही प्रभु कनक भवन में गए, कृपा सिंधु जब मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये, गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई, आज सुभरी सुदिन समुदाई, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, टालने का कोई काम नहीं। जैसे ही प्रभु श्री राम अपने कनक भवन में पहुंचे हैं, इधर गुरुदेव वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलाया। सुनो, श्री राम का सिंहासन, श्री राम का राज अभिषेक होना है। ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव आज्ञा कीजिएगा, कौन जरा मुहूर्त देखिएगा, कौन सा शुभ मुहूर्त है। अतिशीघ्र जो भी मुहूर्त हो। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, एक दिन के लिए टाला था महाराज दशरथ ने मुहूर्त के लिए, वो एक दिन महाराज दशरथ के जीवन में दोबारा नहीं आया। आज सुघड़ी मुहूर्त किस लिए होता है? मांगलिक कार्य हो, और अगर मांगलिक कार्य हो रहा है उसके लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं। और बंधुओं, जब भी श्रीमद् भागवत की कथा का मुझे अवसर मिलता है, मैं इस बात को विस्तार से कहता हूं, समझाता हूं। लोग टालने के बहाने से, शुभ कार्य को टालने के बहाने से अनेक प्रकार के मुहूर्त देखते हैं, लेकिन बेईमानी करने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, ईमानदारी से बताओ, कभी किसी ने मुहूर्त देखा है? आज अमुक व्यक्ति से 1 लाख रुपया मुझको रिश्वत मिलना है, कभी किसी ने पंडित जी से पूछा कि शुभ मुहूर्त कौन सा है, 1 लाख रुपया आ रहा है, वो भी बेईमानी का आ रहा है। किस समय लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, कहां लेना चाहिए, नहीं, चुपचाप, किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। मनुष्य का मन जहां टिक जाता है उसके लिए उसे मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। झूठ बोलने के लिए कभी मुहूर्त नहीं देखा, गलत कार्य करने के लिए, कभी किसी की किडनैपिंग करनी है, कभी किसी का मर्डर करना है, कभी किसी ने ये मुहूर्त देखा कि कौन सा मुहूर्त अच्छा है जिसमें कि मैं कोई गलत काम करूं और वो सफल हो जाए? नहीं, जब मन में आवेग आया, काम कर डाला। शुभ कार्य करने के लिए गुरुदेव वशिष्ठ कहते हैं, आज महात्मा कबीर से पूछा, मुहूर्त कौन सा अच्छा होता है? बोले, काल करे सो आज कर, शुभ कार्य, और आज करे सो अब। फिर लोगों को शंका हो सकती है, जिज्ञासा हो सकती है कि शुभ कार्य करने के लिए जो हमारे यहां संस्कृति में विधान है कि शुभ मुहूर्त देखा जाए, वो ठीक है, मैं उसका कोई खंडन या प्रतिवाद नहीं कर रहा। अगर कोई विशेष इच्छा से कोई सकाम अनुष्ठान किया जा रहा है, उसकी सफलता के लिए, वो भी जितना अतिशीघ्र कोई मुहूर्त हो सके उसको देखना चाहिए। लेकिन प्रभु के भजन के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए, परमार्थ के लिए गुरुदेव ने मंत्र दिया है, हम इस मंत्र को कब से जपना शुरू करें?
गुरुदेव ने ध्यान पर बैठने के लिए कहा है। हम कौन सी एकादशी से, कौन सी तिथि से ध्यान पर बैठे, कौन से दिन से ध्यान पर बैठे? परमार्थ के लिए, समाज के कल्याण के लिए जब जो समय मिल जाए। बंधुओं, मांगलिक कार्य करने के लिए कभी किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अपने व्यवहारिक कार्यों के लिए, अपने सकाम कार्यों के लिए मुहूर्त की आवश्यकता होती है, वो भी अतिशीघ्र जितना हो सके। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, आज सुघर, इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त क्या होगा? प्रभु श्री राम वन से लौट करके अवध में आए हैं, इससे ज्यादा कोई अच्छा दूसरा शुभ समय हो सकता है क्या? सब द्विज देहु हर से अनुशासन, रामचंद्र जय हो। वशिष्ठ के वचन सुहाए, सुनत सकल विप्रन अति भाए। कहीं बचन मृदु विप्र का जग अभिराम, राम अभिषेका। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ कुलगुरु हैं, उनकी बात में खंडन करने वाला, तर्क करने वाला कौन है? गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सारे ब्राह्मणों की समाज को बुलाया, सुनो, आज सुगरी सुदिन समुदायी, आज सारे योग शुभ है। कौन पंडित तर्क करेगा? कौन विद्वान तर्क करेगा? गुरुदेव वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ। गुरुदेव ने आज्ञा दी, सारे ब्राह्मण लोग मिलकर के आज्ञा दें और श्री राम को आज ही सिंहासन पर आरूढ़ कराना है। कुछ के मन में शंका हुई कि इतना बड़ा रुका हुआ अनुष्ठान, इतना बड़ा अनुष्ठान होता है जिसके लिए कई दिन पहले से, महीनों पहले से तैयारियां करनी पड़ती हैं, लोगों को बुलाया जाता है, अतिथियों को बुलाया जाता है। महाराज जनक प्रभु श्री राम के ससुर हैं, उनको भी निमंत्रण जाना चाहिए। इतना बड़ा अनुष्ठान, अयोध्या में पहली बार इतना बड़ा अनर्थ के बाद यह अनुष्ठान होने जा रहा है। कुछ तैयारियां भी होंगी, कुछ सामग्री भी जुटानी होगी। कैसे होगा? लेकिन सारे ब्राह्मण जानते हैं गुरुदेव वशिष्ठ ब्रह्मर्षि हैं, जो कह रहे हैं उसके पीछे मंगल ही मंगल है। इसलिए सभी ने एक स्वर से अनुमोदित करते हुए कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा है तो अब मुनिवर विलंब नहीं कीजिए, महाराज कन तिलक करीजे। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सभी ब्राह्मणों ने कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा सर्वोपरि, आपकी आज्ञा ही मुहूर्त है। हमारी तो इच्छा यह है कि आज नहीं, श्री राम प्रभु का अभिषेक तो महाराज कर तिलक करीजे, अभी जितने शीघ्र हो सके श्री राम का राज्याभिषेक कर दिया जाए। गुरुदेव वशिष्ठ संतुष्ट हुए। सारी व्यवस्थाएं भी गुरुदेव वशिष्ठ को ही बनानी है।
गुरुदेव वशिष्ठ ने महामंत्री सुमंत को बुलाया है, भरतलाल को बुलाया है। तब मुने कहे हो सुमंत्र सन, केवल एक लाइन किया क्या है, सुनत चल्यो हर साय, रथ अनेक बहुबाज गज, तुरत समारे जाए। सुमंत्र को आज्ञा दी गुरुदेव वशिष्ठ ने, राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ की जाए। 14 वर्ष से अयोध्या जिसकी प्रतीक्षा कर रही है, केवल प्रतीक्षा ही नहीं कर रही, अयोध्या पूरी व्यवस्था बना करके चली है कि श्री राम आएंगे। और भरतलाल का ये प्रण है कि उसके बाद में राज सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। और गुरुदेव वशिष्ठ ये जानते हैं कि राज सिंहासन खाली नहीं रह सकता, इसलिए पहले से ही व्यवस्थाएं बनी हुई तैयार है। श्री राम को राजकीय विधि विधान से, आज की भाषा में कहा जाए तो सलामी देने के लिए रथ अनेक बहुबाज गज, रथ घोड़े हाथी तुरंत तैयार करने के लिए आदेश दिए गए। तमाम जो विश्वसनीय सेवक थे उनको सुमंत्र जी ने आदेश दिया, जहां तहां धावन पठाई पुण्य, मंगल द्रव्य मंगाए, हर्ष समीर वशिष्ठ पद, पुण्य सिरुनाय हुआ। सुमंत्र जी ने तुरंत अपने अधीनस्थ सेवकों को आदेश दिया, सप्त मृत्तिका, अनेक सरोवरों का मांगलिक जल और जितनी भी पूजन की सामग्री है तुरंत एकत्रित की जाए। महाराज श्री राम का अभिषेक आज ही होने वाला है। और गोस्वामी जी कहते हैं सुमंत जी ने पहले व्यवस्था कर ली, सुनिश्चित कर लिया कि सारी तैयारियां पूरी हो गई या नहीं। मंगल द्रव्य मंगा ली, सुमंत जी ने सुनिश्चित कर लिया, निरीक्षण कर लिया। तब पुनः जाकर के हर्ष समेत वशिष्ठ पद, पुण्य सिर आकर के सुमंत ने गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम किया। गुरुदेव, आपके आदेश का अच्छे से पालन हुआ, अभिषेक की सारी तैयारियां पूरी हैं। प्रभु श्री राम के पास संदेश भेजा गया गुरुदेव का। श्री राम, गुरुदेव का आदेश है आज और अभी अतिशीघ्र आपको तैयार होना है राज्याभिषेक के लिए। अब आप वनवासी राम नहीं, राजा राम बनने वाले हैं। प्रभु श्री राम ने सबसे पहले क्या किया? अपने लिए तैयारी नहीं, अरे यही तो मेरे राम है। श्री राम को जैसे ही मालूम पड़ा, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई। सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम, सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्री राम को अपनी चिंता नहीं है। सबसे पहले मेरे साथ जितने भी अतिथि मेरे सखा आए हैं, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद आदि, नल, नीलमयन, जितने भी हैं, अपने सेवकों को आदेश दिया प्रभु श्री राम ने, सारे के सारे सखाओं को, क्योंकि पहली बार आए हैं अयोध्या में, उनको मालूम नहीं है व्यवस्था कहां है, पहले इनको स्नान आदि से निवृत्त करके इनको सुसज्जित किया जाए। सुनत बचन जह तह जन धाये,
राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। शिव अब दौड़े हैं। सुग्रीव, विभीषण, जामवंत, अंगद, हनुमान, आज जितने भी नल, नील, मयंद, गर्द, जितने भी प्रमुख सेनापति हैं, जितने भी सैनिक हैं जो प्रभु के साथ आए हैं, तुरंत सबके स्नानादि की व्यवस्था की गई। सारे के सारे सेना नायक श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयार होने लगे। बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ ने तो मुहूर्त नहीं देखा, आज ही राम का राज्याभिषेक हो जाए, लेकिन इस धृष्टता को मैं करूंगा। क्यों? अभी वानर भालुओं को थोड़ा समय लगेगा ना तैयार होने में। सब लोग तैयार हो रहे हैं। अरे बारात आती है तो बारात में भी तैयार होने के लिए बाराती अपने अपने जब बाथरूम में जाते हैं ना तो घंटा 2 घंटा लग जाता है तैयार होने में। और मेरे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होगा, सारे वानर भालू सैनिक आदि तैयार हो रहे हैं और अभी तो प्रभु को और भी तैयारियां करनी है। मेरा विचार है आज रविवार के दिन क्यों अभिषेक किया जाए। कल सोमवार है ना, भगवान शिव का, भोलेनाथ का पावन दिन है। तैयार होने दो आज सभी लोगों को। राम राज्याभिषेक की तैयारियां प्रारंभ करने, हम लोग भी अपने मन मंदिर को सजाएं। कल की कथा में हम लोग श्री राम के राज्याभिषेक का आनंद लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आज रात को स्वप्न में भी ये विचार करते हुए, प्रभु कल की कथा में आपका राज्याभिषेक होगा, कल की कथा के लिए इतना उत्साह दीजिए, कल की कथा के लिए इतनी उमंग दीजिए, इतनी आतुरता दीजिए, इतनी जिज्ञासा दीजिए, इतना प्रेम दीजिए कि हम भी पात्र बन करके आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित हो सकें। कल सोमवार हम सभी लोग प्रभु श्री राम के पावन राज्याभिषेक की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।